दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं 16 दिसंबर के करंट अफेयर को। जी हां दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं, तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए या फिर इस वीडियो को देखने आ जाइए। दोस्तों आज बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रश्नों पर आपकी तैयारी बेहतर हो पाई है। एक बार हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, कहानी शुरू किया जाए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 के द्वारा जारी किए गए कोर्सेज के बारे में। हालांकि पता है आपको थोड़ा कम समय पसंद है, इस तरह की चीजें आपको नहीं पसंद है, लेकिन सुन लीजिए भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, हमारे यहां दोस्तों चल रहा है सुपर टेट का कोर्स, यूपी टेट का कोर्स, एनटीए नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी करें दोस्तों तो फर्स्ट पेपर की कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लेखपाल जिंदाबाद, रेलवे सीबीटी 2 दोस्तों गवर्नमेंट झुक गई बच्चों के इस आंदोलन पे, आ गया रेलवे और ग्रुप डी की वैकेंसी। जी हां दोस्तों आ रही है बहुत जल्द, तैयारी में लग जाइए। मॉक टेस्ट सीरीज इसका चल रहा है, मैथ इंडिविजुअल चल रहा है और यूपी पुलिस की क्लास भी चल रही है। सीधे आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं और बातचीत करते हैं। आज आपका पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, तैयारी हो गई? चलिए क्या लिखा दोस्तों, कर भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस, जैसी बात व्हाइट हाउस की आती है दोस्तों आपके दिमाग में आ जाता है यूएसए की बात। ठीक है, तो व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है। बताइए भाई वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको व्हाइट हाउस के कार्मिक विभाग में दोस्तों पदोन्नत किया गया, उनका नाम क्या है? याद रखेगा, उनका नाम है गौतम राघवन। क्या नाम है दोस्तों? गौतम राघवन। इनको जो है दोस्तों किसमें, याद रखेगा, कार्मिक विभाग में भेजा गया है, कार्मिक विभाग में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कई सारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो यहां पर नियुक्त हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको नाम याद दिलाऊं दोस्तों, आपने भव्यालाल का नाम सुना होगा, भव्यालाल का नाम सुना होगा। भव्यालाल कौन थी दोस्तों? इनको नासा में कार्यकारी निदेशक बनाया गया। ठीक है, आपने दोस्तों एक नाम सुना होगा शिरीषा वंदला का। किसका नाम सुना होगा? शिरीषा वंदला का नाम सुना होगा दोस्तों। ये अंतरिक्ष यात्री के रूप में अभी भेजी गई थी। ठीक है, ये भी भारतीय मूल की हैं, याद रखेगा। आपने नाम सुना होगा दोस्तों कमला हैरिस का। किसका नाम सुना होगा? कमला हैरिस का नाम सुना होगा, कमला हैरिस का नाम सुना होगा। ये कौन है दोस्तों? ये उपराष्ट्रपति बन चुनी गई। ठीक है, कहां पर? अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद पर दोस्तों इनका चुनाव हुआ है। ठीक है, और ये डॉक्टर विवेक मूर्ति, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ये सर्जन है। क्या है दोस्तों? ये अमेरिका में ये सर्जन है दोस्तों, प्रसिद्ध सर्जन है, बहुत फेमस है। याद रखेगा किस विभाग में? तो अमेरिकी सर्जन जनरल है दोस्तों, याद रखेगा, इनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, वनिता गुप्ता का नाम तो दोस्तों मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जानते होंगे दोस्तों। इनको चुना गया था सहयोगी अटॉर्नी जनरल के रूप में। किसमें? सहयोगी अटॉर्नी जनरल। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, सहयोगी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के रूप में दोस्तों इनको चुना गया था। बाकी उजरा जिया अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिकी विदेश मंत्रालय में इनको भेजा गया। कहां पर? विदेश मंत्रालय में दोस्तों, अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय, यूएसए का जो विदेश मंत्रालय है, वहां पे उजरा जिया जो भारतीय मूल की क्या है दोस्तों, एक मुस्लिम महिला है, इनको भेजा गया। ठीक है, ये आपके लिए नया नाम है उजरा जिया, मुझे पता है आपको नहीं पता। ठीक है, तो चलिए याद कर लीजिए दोस्तों, ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के लिए जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 गौतम राघवन। ठीक है, काजल राघवानी मत याद करेगा, गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, काजल राघवानी नहीं, इनका नाम गौतम राघवन है। ठीक है, याद रखेगा, तो इसको भी ध्यान पड़िएगा दोस्तों, ये पढ़ने के लिए आपके है। आइए हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ बातचीत कर लेते हैं। हाल फिलहाल में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, किस पर हुआ है, एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ही याद रखेगा। दूसरा लिख रहा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में। पता आपको इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में है। 2015 में इसकी स्थापना हुआ था, नवंबर में, याद रखेगा। ठीक है, याद रखेगा। इनके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अजय माथुर। अभी नियुक्त किया गया, काफी पहले के नियुक्त किया गया। अभी दोस्तों याद रखेगा, ये इसको यूएन ने क्या चुना दोस्तों? पर्यवेक्षक चुना है। क्या चुना है? पर्यवेक्षक चुना है। तो सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पुराना सवाल हो गया। अभी यूएन ने इसको पर्यवेक्षक चुना, ये आप याद रखेगा। किस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फिक्की का अगला अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? फिक्की का अगला अध्यक्ष चुना गया संजीव मेहता को। किसके एमडी हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने फेयर एंड लवली तो लगाया होगा, अब तो उसका नाम बदल गया। ठीक है, ग्लो एंड लवली। तो याद रखेगा, ये सब प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, वो दोस्तों उस कंपनी के एमडी हैं। ठीक है, याद रखेगा। जर्मनी की संसद ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओलफ स्कोल्ज को कौन से चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो 9वें नंबर के चांसलर बने। ठीक है, इसके पहले एंजेला मर्केल थी, वो भी याद रखेगा। ठीक है, बीसीसीआई ने T20 कप्तानी के बाद किसे
इंडिया टीम के वनडे फॉर्मेट का कप्तान चुन लिया है। तो विराट कोहली आउट और रोहित शर्मा इन हो चुके हैं। कौन आ गया? रोहित शर्मा। कोच भी दोस्तों चेंज हुए हैं, याद रखिएगा, रवि शास्त्री को कोच के पद से हटा करके किसको बनाया गया? राहुल द्रविड़ को नया कोच बनाया गया। टीम इंडिया का नया कोच कौन बना? राहुल द्रविड़ बने, ठीक है। और भी याद रखिएगा, किनारा कैपिटल ने 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस खिलाड़ी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखिएगा दोस्तों, नाम है रविंद्र जडेजा। क्या नाम है? रविंद्र जडेजा। ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, जो हाल फिलहाल में हमने कुछ ही दिनों में इसे पढ़ा है, ठीक है। चलिए विजिट करते हैं अगले सवाल पर, इसको जरा बताइएगा दोस्तों। यहां पर आपको सेट करना है कि कौन किसके साथ मैच करता है, सिर्फ ये बताना है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं दोस्तों, आइए करते हैं दोस्तों तुर्की ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता दोस्तों? तो याद रखेगा भाई, हाल ही में वाल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जीता। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता दोस्तों? तो याद रखेगा, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद याद रखेगा कौन आ जाएगा? पहला बी हो गया, दूसरा डी। यूएस वाला किसने जीता? ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था, ठीक है। मैक्सिको मैंने आपको याद कराया था दोस्तों, मैक्स याद रखे दोस्तों, मैक्स वर्स्टैपेन। और अबू धाबी भी अभी हाल ही में जीता। इसमें से कौन सा सबसे नया दोस्तों? तो याद रखेगा, अबू धाबी आपके लिए एकदम लेटेस्ट सवाल है। क्या है ये? एकदम लेटेस्ट है, इसीलिए यह प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। क्यों? अभी हाल ही में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स हुआ दोस्तों, याद रखेगा, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है। और ये मैक्स वर्स्टैपेन ने दोस्तों इसको जीत लिया, ठीक है। तो यहां पर जो एक मैचिंग बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? BDACE, बी देखिए BDACE, ठीक है, याद रखेगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों मैं चाहता हूं ना कि आप एक साथ ढेर सारे याद करिए, ढेर सारे। चलिए याद कराता हूं मैं आपको। पहले याद रखेगा बहरीन ग्रांड प्रिक्स, बहरा कौन हो गया दोस्तों? लुइस, अब सुनता ही नहीं, लुइस हैमिल्टन बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है, ठीक है। एमिलिया रोगना दोस्तों, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। पुर्तगाल वाला लुइस हैमिल्टन ने जीता। स्पेनिश भी जीत लिया। और मोनाको और मैक्सिको, ये दोनों किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ठीक है, मोनाको। अजरबैजान किसने जीता भाई? अजरबैजान, ये अलग नाम है, सार्जियो पेरेज नाम है। अजरबैजान एकदम अलग है दोस्तों, सार्जियो पेरेज। और भी लिस्ट है देखिए। फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। स्टायरिन ने मैक्स जीता, ठीक है। ऑस्ट्रियाई भी कौन जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है, याद रखेगा, उसको भी मैक्स ने जीता। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स पहले ही बता चुका, लुइस हैमिल्टन ने जीता। हंगेरियन भी किसने जीता दोस्तों? अलग व्यक्ति, स्टेबन ओकोन, ठीक है, याद रखेगा। बेल्जियन मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। डच मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। इटालियन अलग व्यक्ति जीते हैं, डेनियल रिचार्डो। रूसी ये वाला हो गया लुइस हैमिल्टन, रूसी वाला। और तुर्की वाल्टेरी बोटास ने जीतिया। अभी अबू धाबी आप लेटेस्ट में याद रखेगा, मैक्स वर्स्टैपेन। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ अच्छे सवालों को पढ़ लेते हैं। पहला तुर्की याद रखेगा, तुर्की नहीं दोस्तों, ये आपका नहीं, तुर्की नहीं। आज के लिए जो नया सवाल है दोस्तों वो है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। और अबू धाबी किसने जीता है? तो याद रखेगा, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है, वर्स्टैपेन ने जीता है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, तुर्की जीत लिया किसने? लुइस हैमिल्टन ने, वो ठीक है, लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे करा, हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। किसने जीता भाई? भारोत्तोलन में संकेत महादेव ने जीता। हमने आपसे कहा था कि महादेव को वैसे भी कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। वैसे भारोत्तोलन के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर जो अगर कोई भारत में है तो मीराबाई चानू ने जो भी रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिख रहा है कि हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? तो देश के अंदर यह खेल केरल में खेला गया और जीता किसने? मणिपुर ने जीता, ठीक है। तो दोनों याद रखेगा। एशियन यूथ पैरा गेम्स में दोस्तों भारत ने कितना मेडल जीता? एक दो नहीं दोस्तों, पूरा 41 मेडल दोस्तों भारत ने लेकर आया है इस एशियन यूथ पैरा गेम्स में। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जबकि पैरा ओलंपिक में 19 मेडल लेके आया है, ठीक है। यहां लिख रहा हाल ही में एक पारी में 10 विकेट हासिल करने वाले एजाज पटेल, ठीक है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों, एजाज पटेल। न्यूजीलैंड की पीएम का नाम पता है आप सभी को? जेसिडा अर्डर्न। क्या नाम है? जेसिडा अर्डन। उसी देश में एक भारतीय मूल की महिला है जो मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। मेरे साथ बोलिए, जितना ज्यादा बोलेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है। और रिपीट भी करते जाइए, रिवीजन आपका सबसे बढ़िया से होगा। करा, किस देश के खिलाड़ी वेक्टर एलेक्सन ने चीन की ताइपे ताइजुइंग को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा वर्ष 2021 का पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? यह है डेनमार्क देश से, ठीक है।
करा न्यूजीलैंड के एजाज पटेल को एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए, ये तीसरे नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं, याद रखेगा, ठीक है, और न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुल लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है लोकार्पण किया है और इसको राष्ट्र को समर्पित किया? तो याद रखें दोस्तों, कुल 900 करोड़ रुपए से दोस्तों यह लोकार्पण किया गया है। गंगा नदी को सीधे विश्वनाथ मंदिर से जोड़ दिया गया, ठीक है। दोस्तों कल ही मैंने एक इमेज देखा, आप विश्वास करिए, आपको भरोसा नहीं होगा, 2019, 2020 और 2021 से 3 साल का इमेज था और आपको वाकई लगेगा कि वाकई ये बहुत बड़ा काम हुआ। इतना कंजस्टेड वो शहर लग रहा था बनास 2019 में, ठीक है, एक सैटेलाइट इमेज था, और 2021 में कैसे विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से दोस्तों गंगा नदी को सीधा लाकर अटैच कर दिया गया, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों लगभग हर एक मंदिरों पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो आराम से इत्मीनान से दर्शन इत्यादि कर सके, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये 900 करोड़ रुपए से बन रहा है, ठीक है। और इसका शिलान्यास दोस्तों कब किया गया था? 8 मार्च 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था और तब से लगातार इस पर काम चल रहा था, ठीक है। अब विश्वनाथ धाम में भी गंगा जी मौजूद दिखेंगी, ये इसलिए है। यह कॉरिडोर करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया, थोड़े बहुत दोस्तों 5.25 लाख स्क्वायर फीट में यह कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। इसमें छोटी बड़ी कुल 23 इमारतें और 27 मंदिर का भी क्या किया गया? जीर्णोद्धार किया गया, ठीक है। तो याद रखेगा। आइए कुछ और हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े सवाल, ठीक है, नेशनल न्यूज से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। पहला, कितने करोड़ का दोस्तों विश्वनाथ कॉरिडोर अभी बनकर तैयार हुआ? तो टोटल 900 करोड़ रुपए खर्च हुए। मोदी जी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। करें मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया था? तो बलरामपुर जो है दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में है, वहां पर सरयू नहर के उद्घाटन किया गया था, ठीक है, मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसके पहले मोदी जी ने, आपने सुना होगा दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी उद्घाटन किया गया जो उत्तर प्रदेश का 10वां जो है हवाई अड्डा है, याद रखेगा, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो नीति आयोग का दोस्तों ये सोच है कि हम जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे? 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाएंगे, प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में श्री अमित शाह जी के द्वारा मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में इसका उद्घाटन किया गया। जबकि पहला सवाल, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का उद्घाटन अमित शाह ने किया सहारनपुर में, पहला सवाल। आजमगढ़ में दोस्तों एक विद्यालय बनाने, एक राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, इसका भी अभी दोस्तों अमित शाह ने अपने भाषण में जिक्र किया और आगे काम भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, वो अलीगढ़ में बनाया जा रहा है। एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है दोस्तों आपका गोरखपुर में, उसको भी याद रखेगा। एक विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। ये 5 विश्वविद्यालय है और पांचों का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है, तो ये आप याद रखेगा। बाद में मत कहिए कि सर ने याद नहीं दिलाया, ठीक है। अगर आप स्टडी 91 का करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो एक एक चीज मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, बस आपको सीरियस होकर के, गंभीर होकर के सिर्फ आधा घंटा मेरे साथ इस मंच पे खड़ा रहना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आगे। दिख रहा है इनमें से किस विश्वविद्यालय ने 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया के पे रिपोर्ट जारी किया दोस्तों? तो याद रखिए, आपने सुना होगा हाल ही में अजीज प्रेमजी दोस्तों चुने गए सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय व्यक्ति, ठीक है, याद रखेगा, सबसे ज्यादा दान दिया। विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं और इनका सबसे ज्यादा डोनेशन दोस्तों शिक्षा के लिए रहता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। करा राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी का नाम तो सुना ही होगा। करा एनसीसी का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली है। हाल ही में एनसीसी का महानिदेशक किसे बनाया गया था बताइए? ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल बलवीर सिंह जी को, ठीक है। तो देखिएगा, इस पर चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, करा निम्न में से किस देश के इलियट में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स 2021 में भारत की हरनाज संधू ने क्या किया? मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हरनाज संधू मात्र 21 वर्ष की हैं, याद रखेगा। भारत ने 21 वर्ष, 21 याद रखेगा, इनका उम्र कितना है? 21 वर्ष, ठीक है। भारत ने 21 वर्ष बाद यह खिताब जीता, ठीक है। और कब जीता? तो 2021 में जीता, सन 2021 में। देखिए कितना अच्छा संयोग है, 21 21 21, ठीक है। याद रखेगा किसने जीता? तो याद रखेगा हरनाज संधू ने जीता। नाम क्या है? हरनाज संधू नाम है। कहां की रहने वाली हैं? तो याद रखेगा चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। अब एक मूवी आई दोस्तों, चंडीगढ़ करे आशिकी, बट देखिएगा मत, कोई मतलब नहीं, ठीक है, मैं नहीं देखता। बॉलीवुड वालों को पता नहीं क्या हो गया है, इनको पोर्न के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है।
कुछ नहीं दिखता है, ये अपनी संस्कृति को डुबोने में लगे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों 21 वर्ष बाद कैसे, इसके पहले दोस्तों सन 2000 में लारा दत्ता को चुना गया था, लारा दत्ता को चुना गया था। उसके भी पहले दोस्तों 1994 में सुष्मिता सेन को चुना गया था, ठीक है, सुष्मिता सेन को चुना गया था। तो ये आप याद रखेगा। अच्छा, ये फंक्शन किस नंबर का था, तो याद रखेगा दोस्तों ये 17वें नंबर का फंक्शन था, ये भी याद रखेगा। कहां पे किया गया था इसका आयोजन, तो इसका आयोजन किया गया था इजराइल देश में। अभी हाल ही में दोस्तों इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों चेंज हुए। जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी फिलिस्तीन के साथ, उसके बाद ही दोस्तों चुनाव हुआ और यहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों चेंज हुए। याद रखेगा इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेगा इनका नाम है इसाक हर्जोग। क्या नाम है, इसाक हर्जोग नाम है, ठीक है। याद रखेगा यहां के राष्ट्रपति हैं। और अगर पीएम पूछे तो बताएगा दोस्तों नेप्ताली बेनेट। क्या नाम है दोस्तों, नेप्ताली बेनेट नाम है, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेगा। इजराइल की राजधानी कहां है, जेरूसलम है, याद रखेगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बता देना कि आपको मजा आया कि नहीं आएगा। मजा यार, इससे ज्यादा कोई सवाल ही नहीं बन सकता। बना के दिखाए, मैं भी देखूंगा, बना के दिखाए। तो याद रखेगा ये चीजें एंड्रिया मेजा ने इनको ताज बनाया, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, पराग्वे, हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने किसे हराया, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो हरनाज संधू ने नादिया फरेरा को हराया जो कि पराग्वे की रहने वाली थी, और दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने को हराया, ठीक है। तो याद रखेगा कभी कभी पूछता है कि किसको हरा करके इन्होंने यह खिताब जीता, ठीक है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग स्थान से, क्योंकि आज ये मुद्दा स्थान से संबंधित है, ठीक है, कि भाई कहां पर हुआ, इजराइल में हुआ, इसलिए दोस्तों स्थान के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि हाल ही में कौन कौन से स्थान चर्चा में रहे, ठीक है। क्या लिख रहा है, किस देश के, ये तो आपका इजराइल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और अभी बना था। अभी दोस्तों याद रखेगा भारत का 47वां वेटलैंड किसे घोषित किया गया, ठीक है। 47वां वेटलैंड भी घोषित किया गया था, किसे, याद रखेगा हैदरपुर है। मैंने कई जगह हैदरगढ़ बोला है, अरे ठीक है यार, हैदरपुर हैदरगढ़ क्या है, पूरा इतिहास बता दिया। अभी आप हैदरपुर हैदरगढ़ के चक्कर में पड़े, बिजनौर के पास में है, उत्तर प्रदेश में है, क्या चाहिए इससे ज्यादा, ठीक है। 47वें नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो भी अच्छा है। पेरुमला पेरुन्नल दावत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित दोस्तों, ये आपके केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में एक चाय पार्क की स्थापना किया जाएगा, टी पार्क दोस्तों बनाया जा रहा है असम में। वहीं पर चाय की खेती होती है और वहीं पर यह बनाया जा रहा है। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके दोस्तों क्या रख दिया गया, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। जी हां दोस्तों, हिसार हरियाणा में है, याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध राजा परबा त्योहार मनाया जाता है, राजा परबा त्योहार ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में चक्रवात ताउते दोस्तों यह किस राज्य में लैंडफॉल किया था, तो ताउते चक्रवात ये अरब सागर में आया था, और यास चक्रवात जो था दोस्तों ये आपके बंगाल की खाड़ी में आया था, दोनों याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम बहुल एक एरिया दोस्तों मलेरकोटला, उसको एक नया जिला घोषित कर दिया है, तो पंजाब में मलेरकोटला को एक नया जिला घोषित किया गया। हाल ही में दोस्तों मेघालय ने भी अपना एक नया जिला घोषित किया है, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स को, ठीक है। सिक्किम ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया, तो दोस्तों सिक्किम में भारतीय सेना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सब प्लेसेस से संबंधित कुछ सवाल हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। करा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री नाम क्या है, बीरेंद्र कुमार। याद रखेगा इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, इस मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों बीरेंद्र कुमार। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों बीरेंद्र कुमार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा क्या, जिन्होंने हाल ही में नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी, जी हां दोस्तों ये लॉन्च किया दोस्तों 14566, ठीक है, ये भी याद रखें दोस्तों 14566, ठीक है। इसके पहले दोस्तों इसी मंत्रालय के द्वारा एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था, एल्डर हेल्पलाइन नंबर, एल्डर हेल्पलाइन नंबर दोस्तों जारी किया गया था, ठीक है। और मुझे याद है दोस्तों 14567 उसको रखा गया था, इसको 66 रखा गया, ठीक है, याद रखेगा। इसको डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ने दोस्तों जारी किया, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सवाल है। और ये एल्डर हेल्पलाइन दोस्तों ये बुजुर्गों की सहायता के लिए जारी किया गया था। इसके पहले बुजुर्गों की सहायता के लिए एक सेज नाम का प्रोजेक्ट भी जारी किया गया था, किसके लिए, जो बुजुर्गों के लिए वन स्टॉप योजना कही जाती थी। तो इसको भी याद रखेगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं, ठीक है।
अगला पढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है योजनाओं से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं कि सरकार ने हाल फिलहाल में कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च किया। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा लिख रहा है नीति आयोग ने 1000 टिकरिंग लैब बना रहा है जम्मू कश्मीर में, याद रखेगा। भाषा संगम मोबाइल ऐप, दोस्तों ये कितनी भाषाओं के साथ अभी लॉन्च किया गया, तो हमारे संविधान में उल्लेख किए गए 22 भाषाओं को इसमें रखा गया है, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, करा मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और किस शहर में पुलिस कमिश्नरेट लागू कर दिया है, तो याद रखेगा भोपाल तो एमपी की राजधानी है। भोपाल के साथ साथ इंदौर, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया है, इन दोनों में अब कमिश्नरेट लागू किया गया, ऐसी घोषणा हुई है। ठीक है, याद रखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत दोस्तों, ठीक है, इसको मंजूरी दिया। इसको कार्यकाल को भी थोड़ा बढ़ाया गया, 2022 तक कहा गया था कि सभी को छत मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसको मार्च 2024 लेके गया गया। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां के हैं बताइए? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो हटे तब ये आए। ठीक है, याद रखेगा। और यहां पर इन्होंने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया, कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, एक सुगंधित पार्क भी दोस्तों नैनीताल के पास में बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, सुगंधित पार्क की स्थापना। ठीक है, याद रखेगा। एक दोस्तों जीवाश्म पार्क सुना होगा, भारत में फर्नरी सुना होगा, ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहां पे किया गया? सब उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों दून ड्रोन मेला शुरू किया गया था देहरादून में। एक और ड्रोन मेला दोस्तों एमपी में भी लगा है, ग्वालियर में, उसको भी याद रखेगा। 2 ड्रोन मेला हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ड्रोन मेला आपके उत्तराखंड में चला, ठीक है, दून ड्रोन मेला, दून का नाम ही है दोस्तों देहरादून। ठीक है, एक आपके ग्वालियर में भी अभी हाल ही में 1-2 दिन का न्यूज है, मैंने नहीं लाया यहां पे, मैंने कहा सिंपल है, कभी पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा और आपने सुन भी लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से कह रहा हूं, अगर आप इसी तरह से शिद्दत के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए स्टडी 91, ऊपर हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए। किसी तरह की समस्या होती है तो आंख मूंद कर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, आपको लग जाएगा। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको वाकई मुझे टेस्ट करना है ना, आप मेरा एक बार हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करके देखिए, आपकी तबीयत में खुश हो जाए तो कहना कि वाह सर क्या पढ़ाया। उसके बाद आप दिन रात केवल स्टडी 91 बोलेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नाम आपके जवान पे नहीं आ सकता। यह चैलेंज है आप सभी को। इससे बेहतर कोर्स हिंदी इंडिविजुअल का, इससे बेहतर कोर्स पूरे भारत में आपको नहीं देने वाला कोई, इतने कम प्राइस में। एक बार ले लो, और अगर आप दिल से कह देना कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हैं तो कमेंट कर देना, फ्री में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए दोस्तों एक टेस्ट विकसित किया गया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपको पता है कोविड का तीसरा लहर आने वाला है। दूसरे लहर तक तो हम लोग जी चुके हैं, तीसरे लहर में देखिए भगवान क्या करते हैं। ठीक है, तीसरा लहर जिसमें ओमिक्रॉन को खतरा बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, और मात्र 90 मिनट में हम ओमिक्रॉन का टेस्ट कर पाएंगे। 90 मिनट मतलब गिनती के 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे में यह टेस्ट संभव है, और ऐसा कर दिखाया है आईआईटी दिल्ली ने। किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी बॉम्बे ने दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स की समिट जो हुई थी दोस्तों, आपके भारत में हुई थी, तो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का जो समिट हुआ दोस्तों, उसका जो है मेजबानी किया था। इसको भी याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, हैदराबाद में दोस्तों याद रखेगा कचरे से दोस्तों इमारत बनाई गई। ठीक है, कचरे से दोस्तों क्या बनाई गई थी? इमारत बनाई गई थी। ये भी आप याद रखेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आईआईटी रोपड़ का नाम कौन नहीं जानता? एमबी टैग वगैरह सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो आपका हो गया। चलिए आगे आते हैं। ये सब चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, 1.5 घंटा में कैसे हो पाएगा, ये सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे दिया गया है। सीधे हम लोग आते हैं और अपने समय में ये पढ़ते हैं कि साइंस से संबंधित और कौन कौन से सवाल हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं, आपके लिए जरूरी है, एक बार उसे देखिए। साइंस से रिलेटेड, ठीक है, साइंस केवल बात कर रहा हूं। पहला आईआईटी दिल्ली। दूसरा लिख रहा है किस संगठन ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी किया? दोस्तों देखिए, रोगों से संबंधित जो भी रिपोर्ट है ना, ये WHO जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जारी किया गया। ठीक है, डीआरडीओ। और किसने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश निर्मित एक दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम है नाग। ठीक है, याद रखेगा, भारतीय वायुसेना ने इसको जो परीक्षण किया था, याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने ताइवान सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च किया है? गुआफेन 1103। ठीक है, ये दोस्तों इसका नाम ही है, ऐसा आपको चीनी टाइप का लग रहा होगा तो याद रखेगा चीन। किस देश ने इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अध्ययन में पता लगाया कि ब्लड टेस्ट के जरिए मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का कारण और इलाज का पता लगाया जा सकता है? यह अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस नाम के भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित
क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। क्रायोजेनिक इंजन दोस्तों एक ऐसा इंजन होता है जिसे अलग से ऑक्सीजन लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑक्सीजन पैदा करता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी पहले रूस के पास थी, अब भारत के पास भी है, ठीक है। इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम विज्ञान-1 रखा गया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, उस परीक्षण का नाम रखा गया, ठीक है। ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शायद आज के लिए हम इसको क्वेश्चन ऑफ द डे मान सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, जी हां, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सबसे बेहतरीन सवाल, जरा सुनिए ध्यान से। क्या लिखा है? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी पर दोस्तों मुख्य अतिथि कौन होगा? कौन सा समय चल रहा है? ये 26 जनवरी दोस्तों 2022 की बात कर रहा है। 2022 में दोस्तों मुख्य अतिथि कौन होगा? तो सुनिएगा, इसके पहले 2021 में आपको याद होना चाहिए, 2021 में दोस्तों बुलाया गया था बोरिस जॉनसन को। किसे बुलाया गया था? बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड से हैं, ठीक है, इंग्लैंड के पीएम हैं, ठीक है। कौन है? नाम भी बता दूं, नहीं कहेंगे पता नहीं कौन आदमी है, ठीक है। याद रखेगा, इंग्लैंड के पीएम है, नहीं आ पाए, क्यों? कोविड चल रहा था, कोई जान देने आएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। इसके ठीक पहले जाइए सर, 2020 में बताइए तो 2020 में दोस्तों याद रखेगा बुलाया गया था किसको? बोल्सोनारो को। ब्राजील के प्रमुख हैं दोस्तों, क्या नाम है? जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, उनको बुलाया गया था। उसके पहले सर 2019 में दोस्तों अफ्रीका के प्रधानमंत्री सिरिल रामफोसा को बुलाया गया था। और उसके पहले 2018 में याद रखेगा ये 10 आसियान देशों को बुलाया गया था। जी हां दोस्तों, 10 आसियान कंट्री को दोस्तों बुलाया गया था, याद रखेगा। इस बार 5 मध्य एशियाई देशों को बुलाया जा रहा है। किसको? 5 मध्य एशियाई देशों को दोस्तों इस बार विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? इधर मिटा के लिख दूं क्या? इधर मिटा के लिख दे रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है, सुनिएगा। इसमें कौन कौन है? सबसे पहले लिखिएगा दोस्तों, पहला नाम दीजिएगा दोस्तों कजाकिस्तान। क्या है दोस्तों? कजाकिस्तान पहले लिखिएगा, एक एक लिखिए, सब देखिए मध्य एशियाई देश सब ये आपके यही वाले हैं, ठीक है। कजाकिस्तान, फिर देखिए एक है किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक है। क्या है? बिश्केक है। कजा हो गया, तजा हो गया, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। और कौन हो गया? और हो गया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और कौन हो गया दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये आपके 5 मध्य एशियाई देश हैं दोस्तों, इनके प्रमुख को इस बार बुलाया जा रहा है। क्या गजब की बात है, जी हां, गजब, बहुत बेहतरीन दोस्तों। ये 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख इस बार गणतंत्र दिवस पर दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि होंगे और हम अपने अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं, ठीक है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये 5 कंफर्म है कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और हां, लाइक कौन करेगा भाई? यार अंगूठा फ्री में अंगूठा लोग देते हैं, ठीक है। केवल एक अंगूठे से बटन एक दबाना दोस्तों, लाइक का बटन दबाइए, आपके मोबाइल में है, जल्दी से दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि एक बार आके ज्वाइन तो करें। 10 दिन स्टडी 91 की क्लास करें, फिर दूसरे की क्लास करें, कंपेयर करिए किसका अच्छा, ठीक है, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, ये जो अभी मैंने बताया ना, वही सारी चीज यहाँ खूब ढेर सारी बातें दी गई हैं, कब कैसे क्या कौन आया वो सब मैंने आपको सिखा दिया, पढ़ा दिया। सीधे आ जाते दोस्तों अपने टॉपिक पर और नेशनल जो है न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। पहला ही हो गया। दूसरा दोस्तों, मोदी जी ने भी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, 900 करोड़ रुपया, ठीक है। इतना फास्ट उत्तर दे रहे हो भाई, थम के, ठीक है। किस राज्य के बलरामपुर में दोस्तों अभी दोस्तों एक नहर परियोजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया? कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 1000 टिकरिंग लैंप सर जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दोस्तों अमित शाह ने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा? ये सहारनपुर की बात है, ठीक है। इनमें से किस विश्वविद्यालय ने 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया ये दोस्तों जारी किया गया? ये सहयोग से बनाया गया था अजीज प्रेम जी के सहयोग से, विप्रो के संस्थापक है दोस्तों, ठीक है, उन्हीं से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया? समझना पड़ेगा ये एयर बबल क्या होता है, ठीक है। एयर बबल क्या होता है सुनिए। अभी चल रहा था दोस्तों कोविड, मान लीजिए दोस्तों ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, और अभी चल रहा था कोविड। और आपको पता है जितने भी दोस्तों बाहर से संपर्क होते हैं, हवाई संपर्क होते हैं, ठीक है, भारत ने क्या कर दिया? इस हवाई संपर्क को बंद कर दिया। भाई वीजा उजा लेकर आने होने जाने होने का काम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कुछ देशों को इसके साथ छूट दिया गया कि वहां बिना किसी मतलब नियम का मतलब पासपोर्ट वीजा के भी और जो जैसे भी है हम उसके बिना ट्रेवलिंग कर सकते हैं। इसमें केवल ये नहीं है दोस्तों, भारत ऐसे 33 देशों के साथ संबंध बना रखा है
जिसके साथ वह एयर बबल समझौता साइन किया हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के साथ भारत ने एयर बबल समझौता साइन किया, इसलिए चर्चा में आ गया। इस ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत अन्य बहुत सारे देशों के साथ, कुल 33 देश है दोस्तों जिनके साथ भारत ने इस तरह के एयर बबल समझौते शामिल किए हुए हैं, उनको भी याद रखेगा दोस्तों। यह एक तरह का द्विपक्षीय समझौता होता है, इसमें दोनों देशों के बीच की बातें होती हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर यहां यानी बहुत आराम से इस समझौते के बाद आराम से देखिए, जिसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्व शर्तों के साथ जो फ्लाइटें दोस्तों एक बार फिर से स्टार्ट कर दी गई। अभी तक क्या था दोस्तों, 31 जनवरी 2022 तक सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन जिन देशों के साथ एयर बबल समझौता है वहां उनके साथ चल रहा था। देखिए, एयर बबल देशों की एक सूची है, लगभग जितने भी मुख्य देश हैं उनका नाम यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो उन सबके नाम यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, 33 हैं, तो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस हाल ही में किसके साथ हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए एक बार फिर से राष्ट्रीय समाचार आप सभी के सामने आ चुका है। तो पहला आपका ये हो जाएगा, एयर बबल समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ। गणतंत्र दिवस पर 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख को बुलाया जा रहा है। 900 करोड़ रुपए में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, बलरामपुर में दोस्तों नहर परियोजना शुरू किया मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में 1000 टिकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया। सहारनपुर में अमित शाह जी ने क्या किया, मां शाकुंभरी देवी के नाम पर दोस्तों एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। और एनसीसी लिखा है ना, एनसीसी का मुख्यालय दोस्तों ये नई दिल्ली में, सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा हाल ही में किन देशों ने प्रशांत महासागर, जी हां दोस्तों प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान पता है आपको? ठीक है, मेरियाना गर्त। क्या है दोस्तों, याद रखेगा, मेरियाना गर्त। ये पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, कहा जाता है 11,022 मीटर इसकी गहराई है। सोचिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर है। ठीक है, लेकिन यहां इसकी गहराई इसके दोगुना तो नहीं कर सकते, लेकिन 1.5 गुना कर सकते हैं। ठीक है, 11,022 मीटर गहरा है मेरियाना गर्त, जो कहां पर दोस्तों, ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कहा वहां पर दोस्तों अंडर सी केबल को फंड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि वहां के जो देश है ना, वहां पर अभी इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, तो उसको उपलब्ध कराने के लिए समुद्र के अंदर से दोस्तों केबल बिछाया जा रहा है। ऐसा ही नहीं है पहली बार बिछाया जा रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा अंडर सी केबल ये अमेरिका ने बिछा रखा है। ठीक है, दुनिया में अभी हाल ही में पढ़ा होगा दोस्तों, अमेरिका ने ब्राजील अर्जेंटीना के रास्ते, ब्राजील अमेरिका कहां है सोचो, ब्राजील कहां है सोचो, अर्जेंटीना कहां है सोचो। ठीक है, इसके रास्ते दोस्तों पराग्वे तक, कहां तक, पराग्वे तक दोस्तों एक केबल बिछाया। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा केबल जो है सी केबल है। क्या दोस्तों, सी केबल है जो समुद्र के अंदर बिछाया गया है। अभी भारत ने भी दोस्तों, आपने सुना होगा IAX के बारे में और IEX के बारे में, सुना है कि नहीं? IAX ये क्या है दोस्तों, ये रिलायंस जियो दोस्तों एक केबल बिछाने का काम कर रहा है। रिलायंस जियो 15,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने जा रहा है। कितना? 15,000 किलोमीटर लंबी जो है केबल बिछाने जा रहा है दोस्तों। कौन बिछाने जा रहा है? तो याद रखेगा, जियो बिछाने जा रहा है, रिलायंस जियो। ठीक है, कहां तक? ये सिंगापुर तक जाएगा। ठीक है, सिंगापुर तक जाएगा, वो सब याद रखेगा। उसी प्रकार से यहां पर 3 देश हैं दोस्तों, किरिबाती, नौरू और माइक्रोनेशिया। ये 3 देश है जहां तक ये बिछाया जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा कौन से देश बिछा रहे हो, फंडिंग कौन देश कर रहे हैं, पैसा कौन देगा? तो पैसा दे रहा दोस्तों, इसमें चीन नहीं है, भारत भी नहीं, पैसा दे रहा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जी हां दोस्तों, ताकि प्रशांत महासागर में चीन की जो बढ़त है उसको कंट्रोल किया जा सके। यह कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ही रही है। ठीक है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिल करके ये अंडर सी केबल बढ़ा रहे हैं, ये बना रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं इसके लिए। इसका फायदा 3 छोटे छोटे देशों को मिलेगा। देश का नाम है किरिबाती, देश का नाम है नौरू और देश का नाम है माइक्रोनेशिया। ठीक है, ये सब इंडोनेशिया के पास स्थित छोटे छोटे द्वीपों पर बसे हुए देश हैं, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहा जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहां है? इसी इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये सब सवाल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सब लिखी गई बातें हैं, PDF डाउनलोड करिए, मस्त होकर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, सीधे अपने मुद्दे पर बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय समाचार की तरफ आपका ध्यान मैं खींचता हूं और बताता हूं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन का फायदा है, चलो ये तो हमने रट लिया। ठीक है, अगला सुनिएगा, भारत को किस श्रेणी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया? तो यहां श्रेणी बी में चुना गया। श्रेणी बी में दोस्तों कुल 10 देश हैं। ठीक है, जो एक तरह से विकासशील देशों की सूची में आते हैं। ठीक है, हाल ही में दोस्तों याद रखेगा, बांग्लादेश का कैटेगरी
चेंज कर दिया गया, उसे भी अब विकासशील देश कहा जाएगा। ये एक नया जो है पता चला है, ये भी हाल ही का न्यूज है, याद रखिएगा, ठीक है। किसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, किसे, ये आपका जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को दिया ना, इसको किसने दिया है, तो यूएन ने दिया है। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है उसने दिया है, ठीक है। किसे दिया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दिया है, ठीक है। कर लंदन की इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी जो सूची है दोस्तों सबसे महंगे शहरों की, उसमें पहले स्थान पे कौन है, उसमें पहले स्थान पे तेल अवीव शहर है। कौन सा है, तेल अवीव, दुनिया का सबसे महंगा शहर भी है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों अगर मैं बताऊं, इसके पहले दुनिया का सबसे महंगा शहर अशगाबाद को बताया गया था। किसे बताया गया था, अशगाबाद को बताया गया था, यह भी आप याद रखिएगा, सबसे महंगा शहर, ठीक है। निम्न में से कौन से देश में हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म हो गया, वहां पर नई महिला को राष्ट्रपति बना दिया गया दोस्तों, वह देश है बारबाडोसा। कौन सा है, बारबाडोसा, ठीक है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए 1.2 बिलियन यूरो दोस्तों देने की घोषणा किया है, यह जर्मनी ने देने की घोषणा किया है, तो इसे याद रखिएगा। जर्मनी के संविधान से भारत ने शामिल किया है क्या, भारत में आपातकाल, अनुच्छेद 352, 356 और 360, ठीक है, याद रखिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, वाइमर संविधान नाम है, वाइमर संविधान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज ये दोस्तों 10वें सवाल पर लिख रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2021 में कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई। बड़ी बड़ी घोषणा हर आदमी करता है, बताइए कौन सी सरकार है जो दुनिया की पहली सरकार बन गई दोस्तों, जो 100% पेपरलेस हो जाएगी। आंखों में आंखें डाल के बातें करो, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। बताओ कौन सी सरकार, याद रखिएगा दोस्तों, वह कौन सी सरकार है, दुबई सरकार। कौन सी, दुबई सरकार, सऊदी सरकार मत सोचिएगा, जापानी भी नहीं, अमेरिकी भी नहीं, याद रखिएगा दुबई सरकार दोस्तों इस महीने में आगे आई है। 100% पेपरलेस सरकार है, जी हां, याद रखिएगा, 100% पेपरलेस सरकार होने का दावा किया दोस्तों दुबई ने, तो इसको भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों यूएई ने घोषणा और भी किया था, 4.5 घंटा एक सप्ताह में, याद रखिएगा, सिर्फ 4.5 घंटा नहीं, 4.5 दिन केवल काम रहेगा दोस्तों, ये वर्किंग टाइम रहेगा। ये घोषणा किसने किया दोस्तों, ये घोषणा भी दुबई सरकार ने ही किया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। आइए भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम जो बातें हैं एक बार हम लोग उससे भी पढ़ लेते हैं। पहला यही हो गया। दूसरा, कौन सा देश 4.5 दिन के लिए, यूएई देश, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात देश है, याद रखेगा। कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है दोस्तों, यह इंडिगो से संबंधित है। किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की घोषणा किया है, यह घोषणा सऊदी अरब ने किया है, ठीक है, यूएई ने नहीं, सऊदी अरब ने किया। सऊदी अरब वह देश है दोस्तों जिसने अपने बच्चों के पुस्तकों में रामायण और महाभारत को शामिल किया। जो काम भारत ने नहीं किया वो काम एक मुस्लिम कंट्री ने कर दिखाया है। छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में महाभारत और रामायण की कहानियां पढ़ाई जाएंगी, यह सऊदी अरब की घोषणा है, ठीक है। कर अक्टूबर 2021 में 140 प्रजातियों का भारत का सबसे बड़ा सुगंधित राष्ट्रीय उद्यान, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सुगंधित राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उत्तराखंड नैनीताल। आपका फूलों की घाटी कहां पर है, चामोली जिला उत्तराखंड, ठीक है, याद रखेगा, वो भी आपका उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। ओपन एयर फर्नरी कहां बनाया गया, उत्तराखंड। जीवाश्म पार्क कहां बनाया गया, उत्तराखंड। ये सब याद रखेगा, घुमा फिरा करके प्रश्न आपके सर पे पटक देता है, तैयार रहिए बताने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे पछाड़कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन हो गए, अमीर व्यक्ति, तो याद रखेगा गौतम अडानी हो गए। कुछ समय के लिए ये हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। तेलंगाना के किस गांव को दोस्तों दुनिया का जो है सबसे बेहतरीन जो टूरिज्म के लिए चुना गया, टूरिज्म के गांव के लिए चुना गया, देखिए लिखा है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, वह गांव का नाम है पोचमपल्ली। क्या नाम है, पोचमपल्ली, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन हेतु चुना गया दोस्तों, यह तेलंगाना का गांव है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। अभी रेलवे के लिए दोस्तों स्टडी 91 की तरफ से मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत जल्द मार्केट में किताबें भी आने वाली दोस्तों, तो याद रखिए, यहां पर 299 का एक कोर्स लॉन्च किया गया जिसमें पूरे 15 सेट आपको दिए जा रहे हैं, जिसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं और वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं, मात्र 299 रुपया। जी हां दोस्तों, और इसमें PDF स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा।
मिलेगा। याद रखेगा यहां पे क्या क्या मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है आपको टेस्ट मिल रहा है, यहां आपको पीडीएफ मिल रहा है और यहां आपको जो है वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है। ठीक है, वीडियो क्लास भी मिल रही है, वो भी 15। ठीक है, 15 मतलब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, तो क्लासेज आपकी करीब 60 के आसपास रहेंगी और 299 का कोर्स है सीबीटी 2 के लिए। ग्रुप डी के लिए दोस्तों 249 का कोर्स आया है। किसी तरह की दिक्कत होती तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, इसके अलावा स्टडी 91 पे बहुत सारे विषय को पढ़ाया गया है, उसके ई बुक भी अवेलेबल हैं, पीछे दिए गए हैं। जिस भी चीज का ई बुक चाहिए आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी तरह की जानकारी चाहिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।